एंड गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4 सारणिक डिटर्मिनेंट। आज हम पढ़ेंगे किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात करना। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग कर सारणिक का मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ऑफ एनी रो एंड कॉलम कोफैक्टर। तो जैसे हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका फर्स्ट, ए एक 2×2 की सारणिक है। A11, A12, A21, A22, A2×2 की सारणिक है। इसकी पंक्ति फर्स्ट या सेकंड के कोई भी पंक्ति या स्तंभ कॉलम या रो के एलिमेंटों का यूज करके हमें सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में जो सारणिक दे रखी है इसमें मैं ले रहा हूँ प्रथम पंक्ति के सेकंडों कोफैक्टर्स का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणिक में हमें रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड 2×2 की सारणिक हमें दे रखी है। इसकी पहली पंक्ति हमें ये दे रखी है इसके सेकंडों का प्रयोग करते हुए। तो इसका सॉल्यूशन होगा प्रथम पंक्ति के सेकंड A11, A12 का प्रयोग करने पर सारणिक का मान होगा। तो सारणिक A की वैल्यू होगी, प्रथम पंक्ति के अवयव A11 को लेंगे पहला अवयव और इसके संगत इसका सेकंड लेंगे कैपिटल A11 प्लस साइन द्वितीय पंक्ति के अवयव को लेंगे इसके संगत इसका सेकंड लेंगे। इस प्रकार हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे किसी भी पंक्ति और स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए। अर्थात इसमें एलिमेंट और कोफैक्टर के रो और कॉलम की संख्या थ्रू आउट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम सारणिक का मान कोफैक्टर का यूज करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 3×3 का सारणिक लेते हैं, उसकी किसी भी स्तंभ या पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड में हम A1 हमें 3×3 की सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये हमें 3×3 की सारणिक दे रखी है। इसके द्वितीय स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकंड है, कॉलम नंबर
थर्ड है। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंटों का प्रयोग हमें करना है। तो सारणी के का मान होगा सॉल्यूशन। सारणी के की वैल्यू, इसका पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका द्वितीय एलिमेंट, द्वितीय एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका तृतीय एलिमेंट, तृतीय एलिमेंट का कोफैक्टर। यानी जो एलिमेंट की रो और कॉलम है वही उसके कोफैक्टर की रो और कॉलम होनी चाहिए। तो हम सारणी का मान रो और कॉलम के सेकंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 2/2 और 3/3 के सारणी का मान किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हम एक पर्टिकुलर उदाहरण लेते हैं, वो इस प्रकार से है। जैसे हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एक सारणिक है 1 2 -3 2 1 -1 0 1 2। ये 3/3 की सारणिक है। इसकी प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो के प्रथम पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है सर्वप्रथम ये इसकी फर्स्ट रो है R1, जो मैंने सर्किल में दिखा रखी है। इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेकंड निकालेंगे A11। A11 में सेकंड ज्ञात करने के लिए ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया। तो ये 1 -1 और 1 और 2। अब इसमें साइन का प्रयोग करेंगे। तो हम रो और कॉलम के योगफल के आधार पर चिन्ह लगाते हैं। यदि रो और कॉलम की संख्या का योगफल सम संख्या है तो यहाँ धन चिन्ह लेना है, और यदि विषम संख्या है तो यहाँ ऋण चिन्ह लेना है। तो ये 1 और 1 2 होते हैं, इसलिए यहाँ प्लस साइन आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को। तो 2 -1 घटाएंगे तो +1 बराबर आया 3। इसके बाद द्वितीय एलिमेंट का निकालेंगे 1 2 को फैक्टर। तो 1 और 2 3 होते हैं, इसलिए साइन आएगा माइनस का। ये रो गई और ये कॉलम गया। तो ये बचा 2 0 -1 2 2/2 की सारणी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 2 दूनी 4 -0 बराबर माइनस का 4। तृतीय एलिमेंट निकालेंगे 1 3 को फैक्टर। तो 3 और 1 होता है 4, इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस साइन। ये रो गई और ये कॉलम। तो सारणी बची 2 1 0 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे निकाला था, इसका इससे माइनस इसका इससे। तो यह आया 2 -0 बराबर कितना आएगा 2। तो ये हमने प्रथम पंक्ति के तीनों एलिमेंट के क्या निकाल लिए, कोफैक्टर यानी सेकंड ज्ञात कर लिए। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। अतः सारणिक का मान सूत्र होगा हमारा द्वितीय पंक्ति के लिए A12 A11 प्लस A12 और A13 तो स्टूडेंट हमें सवाल में पहला एलिमेंट A11 दे रखा है 1, जिसका इनटू करना है इसके कोफैक्टर से जिसकी वैल्यू है 3, प्लस
द्वितीय एलिमेंट है 2, जिसका कोफैक्टर है कितना 1 2 है माइनस का 4। तृतीय एलिमेंट है प्लस माइनस का 3 और इसका कोफैक्टर आ रहा है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 8 माइनस 6, 3 माइनस 14 माइनस का 11 इस सारणिक का मान होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का मान उसकी पंक्ति, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के कोफैक्टर यानी सेकंडों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का के लिए विस्तार करते हुए निकाला था, सारूप चित्र से सारणिक का मान ज्ञात किया था। और थर्ड टाइप है इसका किसी भी पंक्ति या स्तंभों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात करना है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है सारणिक में सारणिक के गुणधर्म। सेकंड पॉइंट जो आज पढ़ेंगे हम वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म, जिनका प्रयोग करते हुए हम सारणिक को हल डायरेक्ट कर सकते हैं बिना विस्तार किए। उसमें हम इन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसका एक क्वेश्चन ये हमारे एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट 3 मार्क्स का आता है। पहले ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का कंपलसरी आता था। कंपलसरी इस बार भी आता है, लेकिन ये अब 3 मार्क्स का कर दिया गया है। तो देखिए आज सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। सेकंड पॉइंट सारणिक के गुणधर्म। जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आज हम पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट है। तो इन सारणिक के गुणधर्म में 1 by 1 हम इनको हल करेंगे, समझेंगे। इसके बाद इनका यूज हम करेंगे सारणिक को हल करने में। तो सारणिक का पहला गुणधर्म या पहला नियम या फर्स्ट नियम या फर्स्ट प्रॉपर्टीज, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 या प्रॉपर्टी संख्या फर्स्ट, प्रॉपर्टी संख्या फर्स्ट। सारणिक का पहला गुणधर्म क्या है? सारणिक का पहला गुणधर्म है स्टूडेंट, यदि किसी सारणिक की कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणिक की वैल्यू कितनी होती है? शून्य होती है। आप बिना सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको ऐसी कंडीशन सवाल में मिले जिसके सभी एलिमेंट पंक्ति के या कोई भी स्तंभ के कहीं भी आपको 0 दिखे तो उस सारणिक की वैल्यू शून्य होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका एक, जैसे ये सारणिक दे रखी है 2 by 2 की 0 0 2 3, ये 2 by 2 की सारणिक है जिसकी फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। अतः इस सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार से 3 by 3 का सेकंड एग्जाम्पल लें हम, तो 3 by 3 में 2 3 1 2 4 6 0 0 0, ये इस सारणिक का मान बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं
कि इसकी थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट का मान 0 है, अतः सारणिक का मान क्या है, 0 होगा। इसी प्रकार से हम ये सब नियम किसमें लगा सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें 2 3 4 0 0 0 3 4 6, तो इस सारणिक का मान बिना सॉल्व किए हुए हम बता सकते हैं कि इस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो नियम फर्स्ट यही कहता है कि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी क्या थी, सारणिक की डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ेंगे हम, नियम या गुणधर्म सेकंड। गुणधर्म सेकंड क्या कहता है, गुणधर्म सेकंड ये कहता है कि यदि किसी सारणिक में हमें कहीं भी दो पंक्ति या दो स्तंभ एक जैसे अर्थात इक्वल समान दिखाई दें तो सारणिक का मान 0 होता है। जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमें ये 3/3 की सारणिक दी हुई है, A इज इक्वल 2 3 4 2 3 4 4 5 6। ये 3/3 की सारणिक है जिसमें हमें पंक्ति संख्या फर्स्ट और पंक्ति संख्या सेकंड दोनों सेम दिखाई दे रही हैं, जो मैंने सर्किल में बंद कर रखी हैं। दोनों पंक्तियों के एलिमेंट सेम हैं, अतः इस सारणिक का मान क्या होगा, बिना हल किए हम बता सकते हैं कि 0 होगा। अब जरूरी नहीं है ये दोनों पंक्तियां कंटिन्यू हों, ये पहली और तीसरी पंक्ति भी सेम हो सकती है, तो भी सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से हम कॉलम में भी ये नियम लगा सकते हैं। जैसे हमें 2 3 4 5 6 7 2 3 4 ये हमें एक सारणिक दिया हुआ है, तो इस सारणिक की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि इसका कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड दोनों सेम हैं। अतः ये सारणिक की प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ये सारणिक की प्रॉपर्टी संख्या क्या थी, सेकंड। इसी प्रकार से सारणिक का थर्ड जो नियम आता है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो है प्रॉपर्टी संख्या थर्ड, नियम 3 या इसको प्रॉपर्टी 3 भी कहते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अदिश राशि से गुणा कर दिया जाए, अदिश राशि से मतलब है हमारा यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक सारणिक हमें दे रखी है A11 A12 A21 A22 और इस सारणिक को हम किससे, K से गुणा कर रहे हैं, पंक्ति को। इसकी प्रथम पंक्ति को K से गुणा करने पर तो A इज इक्वल K A11 K A12 A21 A22। इस सारणिक की पंक्ति को हमने K से गुणा कर दिया। अब R1 में से K कॉमन लेने पर तो A बराबर
के, तो ये रह जाएगा सारणिक A11, A12, A21, A22। तो A = किसके बराबर हो गया? A के हो गया। अर्थात किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अदिश राशि किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान k गुणा हो जाता है, उतना ही गुणा हो जाता है। तो ये था गुणधर्म कौन सा? थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड। इसका हम एक जनरल उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे हमने उदाहरण लिया एग्जाम्पल सारणिक 1, 2, 3, 4, जिसका मान है 1 × 4 -2 × 3, तो 4 - 6 = -2। अब इसकी प्रथम पंक्ति को 3 से गुणा करने पर तो डेल्टा = 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 और 4। अब इसका हम मान ज्ञात करें तो ये आ जाएगा 12 - 18 = -6, जिसे हम लिख सकते हैं -3 × 2, 3 × -2, अर्थात इस सारणिक का मान पहले से कितना हो गया? तिगुना हो गया। पहले कितना आ रहा था? -2, अब -2 की जगह कितना? -6, तो ये कितना हो गया? 3 टाइम हो गया, 3 गुना हो गया। तो नियम थर्ड यही कहता है कि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से यानी अदिश राशि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस सारणिक का मान उतने गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से सारणिक का फोर्थ गुणधर्म है प्रॉपर्टी नंबर है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये 2/2 की हमें एक सारणिक दे रखी है, 2 4 3 -5। ये इसकी पंक्ति नंबर 1 है, पंक्ति नंबर 2 है। यदि मैं पंक्ति 2 को पंक्ति फर्स्ट को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे इंटरचेंज कर देता हूँ तो इस सारणिक का मान प्लस चिन्ह से क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो जो भी इस सारणिक में हम क्रिया करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देंगे, पंक्ति स्तंभों को परस्पर बदलेंगे, उन सबको कहते हैं संक्रिया। तो ये मैं यहाँ पर संक्रिया जो कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ संक्रिया, वो है संक्रिया ऑपरेशंस R1 इंटरचेंज R2। तो डेल्टा ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 3 - 4 फर्स्ट पे आ जाएगी, 2 4 4 ये सेकंड पे आ जाएगी। तो इस प्रकार सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज करने से सारणिक का मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर 3/3 की एक और एग्जाम्पल लें, 3 2 4 5 6 7 -1 2 3। मैं यहाँ पर कॉलम संख्या फर्स्ट को कॉलम संख्या थर्ड पर और थर्ड को फर्स्ट पर इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये संक्रिया होगी C1 इंटरचेंज C3 और C3 इंटरचेंज C1। तो सारणिक प्लस से हो जाएगा माइनस में, 4 7 3 2 6 2 एज इट इज, नो चेंज, 3 5 -1। तो किसी सारणिक की
दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है और सारणिक में जो भी क्रिया करते हैं उनको हम संक्रिया कहते हैं। जैसे पंक्ति R1 को संक्रिया को लिखने का तरीका है, जैसे पंक्ति R1 इंटरचेंज R2, और जैसे पंक्ति R1 में हमने पंक्ति R2 और R3 को 3 से गुणा करके जोड़ा तो संक्रिया होगी R1 चेंज R2 प्लस 3R3। जैसे कॉलम फर्स्ट में हमने सेकंड कॉलम को क्या किया, प्लस किया, तो ये पंक्ति कॉलम में जो संक्रिया क्रियाएं की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। तो ये था सारणिक का गुणधर्म 4। इसी प्रकार से सारणिक का लास्ट गुणधर्म है फिफ्थ गुणधर्म में क्या करना है हमें। सारणिक का फिफ्थ गुणधर्म कहता है कि यदि किसी सारणिक की कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ योगफल के रूप में हो तो उस सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक सारणिक लिया, ये 2, 3, 4, 5, इसकी पंक्ति संख्या फर्स्ट योगफल के रूप में है, तो इस सारणिक को हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे दो सारणिकों के योगफल में निम्न प्रकार लिखेंगे। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो सारणिक फर्स्ट हो जाएगा 2, 4, 3, 5, पहला सारणिक एज इट इज, प्लस दूसरा सारणिक में अगेन ये हो जाएगा K और 4, 5। तो ये दो सारणिकों के रूप में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार की क्रिया हम कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये 3/3 की एक सारणिक ली, 3, 2, 5, -1, 2, 4, 3, 2, 6, इसका कॉलम थर्ड योगफल के रूप में है, तो इसे यहाँ से ब्रैकेट कर देंगे और इसे दो सारणिकों के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3, 2, 6 मूल सारणिक एज इट इज, प्लस 3, 2, 5 और -1, 2, 4 और K। ये दो सारणिकों के योगफल के रूप में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी 5 के अनुसार यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ योगफल के रूप में हो तो उसको हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये थे सारणिक के गुणधर्म। अब हम इनसे रिलेटेड अर्थात इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हम कल की वीडियो क्लास में हल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।